प्रॉफिट एंड लॉस हमारा क्या होता है, कोई चीज़ जब हम बेचते हैं, ये हमारा ट्रेडिंग से रिलेटेड होता है कि जब हम कुछ ट्रेड करते हैं या फिर हम कुछ खरीदते बेचते हैं तो उससे हमें क्या निकल के आता है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, उसको समझने के लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस समझना पड़ेगा। और एयरफोर्स का ये तीसरा चैप्टर है हमारा। तो पहले हमें क्या आता है, टर्म्स हमें को समझने हैं। पहला हमारा टर्म क्या आता है, एसपी। एसपी हमारा क्या होता है, सेलिंग प्राइस। कोई चीज़ हम जब खरीदते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। हमने उतना कॉस्ट दिया है उसका, हमने कोई फ़ोन ख़रीदा, उसको हमने 20,000 में ख़रीदा तो कॉस्ट हमारा क्या हो गया, 20,000। अब वही चीज़ उसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। सिमिलरली हमारा कोई अगर हो गया, हमने कोई चीज़ बेच दी, हमने वही 20,000 का फ़ोन 25,000 में बेच दिया, या 20,000 का फ़ोन 20,000 में बेच दिया, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस। उसको बोलेंगे सेलिंग प्राइस, हमने इतने पे सेल कर दिया। अब बात करते हैं प्रॉफिट कब होगा, लॉस कब होगा। प्रॉफिट हमें सिंपल सा फॉर्मूला है, प्रॉफिट का यहाँ पे क्या है, CP माइनस SP, सॉरी प्रॉफिट हमारा है SP माइनस CP। तो प्रॉफिट हमें जब करना है तो हमें सेलिंग प्राइस को बड़ा रखना है कॉस्ट प्राइस से। हमने अगर 10,000 का कोई चीज़ ख़रीदा है और उसको हमें प्रॉफिट में लाना है तो हम उसको 20,000 में बेच देंगे तो हमें 10,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ पे अगर लॉस हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस हमने ज़्यादा दिया और बेचा कम में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा लॉस हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई चीज़ यहाँ पे अगर प्रॉफिट का एग्ज़ाम्पल देखें, हमने कोई चीज़ 15 रुपये में ख़रीदा और उसे 10 रुपये में बेच दिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी हमने कोई चीज़ 15 रुपये में ख़रीदी और उसको हमने 30 रुपये में बेचा, तो यहाँ पे प्रॉफिट क्या हो गया। इसको जब हम माइनस करेंगे, हमारा यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना है, 15 रुपीज़, सेलिंग प्राइस हमारा 30 रुपीज़, तो 30 माइनस 15 करेंगे, हमें कितने का प्रॉफिट हुआ, 15 रुपीज़ का। सिमिलरली में जब वो होगा, लॉस होगा, तो कॉस्ट हमने क्या दिया, ज़्यादा दिया, हमने कॉस्ट दिया 30 रुपये, बेचा इसको 15 रुपये में, हमें लॉस कितना हो गया, -15, हमें लॉस इतना हो गया। तो ऐसे ये कुछ फॉर्मूले हैं, बेसिक हैं ये, कि कैसे हम प्रॉफिट और लॉस को आइडेंटिफाई करेंगे कि प्रॉफिट कब होगा, लॉस कब होगा। अब इसके कुछ फॉर्मूलाज आते हैं, फॉर्मूला नहीं फॉर्मूलाज, क्योंकि बहुत सारे इसके फॉर्मूले हैं, छोटे छोटे हैं, सिंपल फॉर्मूले हैं। पहला तो हमने देख लिया प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मूला क्या होता है। अब आते हैं परसेंटेज कैसे निकालते हैं। बात करते हैं परसेंटेज की। तो परसेंटेज यहाँ पे कैसे निकलेगा, जैसे कि हमने अभी बताया, कोई चीज़ 500 रुपये की है और उसको हमने 450 रुपये में बेच दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने पैसे दिए इतने, हमारा कॉस्ट पड़ा कितना, 500, उसको हमने बेचा कितने में, 450 में, तो हमारा लॉस कितना हुआ, -50 का लॉस हुआ। अब इसको परसेंट में कैसे निकालेंगे, सिंपल परसेंट निकालने का फॉर्मूला, अगर हमें यहाँ पे लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला होगा लॉस अपॉन CP इंटू 100। ये हमारा क्या हो जाएगा, लॉस का फॉर्मूला। इसको जैसे अब देख लेते हैं, यहाँ पे क्या होगा, हमने यहाँ पे क्या लिखा, हमें 50 रुपीज़ का लॉस हुआ, तो हमने यहाँ पे लॉस लिखा 50 रुपीज़। यहाँ पे हमने कॉस्ट प्राइस देखा क्या है, 500 रुपये, हमने यहाँ पे लिखा 500 इंटू 100 कर दिया। 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 10 50, यानी कि हमें 10% का लॉस हो गया है। अगर हम यही चीज़ उल्टा कर दें, यहाँ पे हमने क्या किया था, CP को 500 रखा था, अगर हम SP को 500 लिख दें, CP को अगर हम 450 कर दें, तो क्या निकलेगा हमारा प्रॉफिट, सिंपल यही निकलेगा। यहाँ पे -10% हमारा हुआ है, वहाँ पे +10% हो गया, यानी कि वो प्रॉफिट होगा। तो वो कैसे निकलेगा, उसमें भी यही सिंपल फॉर्मूला, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 50/450, यहाँ पे हाँ सॉरी यहाँ पे हाँ 450 इंटू 100। यहाँ पे देखो हमने लॉस लिखा था, यहाँ पे हमें प्रॉफिट इतने का हो रहा है, और यहाँ पे CP चेंज होगा। ये ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पे CP चेंज होगा, क्योंकि CP पहले क्या था 500 था, अब CP हो गया 450। अब यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल आउट, यहाँ पे 5 9 5 10 ये आ जाएगा ऊपर 100/9, हो जाएगा 9 1 9, उसके बाद एक कैरी, फिर 9 1 9, ऑलमोस्ट 11% का हमें 11 पॉइंट समथिंग का कुछ हमें प्रॉफिट हो रहा है, अप्रॉक्स हमें 11% का प्रॉफिट हो रहा है। हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला। जब हमें प्रॉफिट परसेंट भी दिया हो, पहले तो हमें प्रॉफिट दिया था डेटा के फॉर्म में, तो हमने डायरेक्ट प्लस माइनस करके निकाल लिया। अब अगर यहाँ पे परसेंट के फॉर्म में दिया रहेगा तो हम कैसे निकालेंगे, CP को हमें निकालना है, कॉस्ट प्राइस, कितने पे हमने ख़रीदा था वो चीज़,
तो वहाँ पे हमें क्या दिया रहना चाहिए, हमें एस पी पता होना चाहिए, प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट पता होना चाहिए, लॉस हुआ है तो लॉस पता होना चाहिए, परसेंट के फॉर्म में या फिर डेटा के फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या है, एस पी इंटू 100/100 प्लस प्रॉफिट। जब हमारा क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट को 100 में प्लस कर रहे हैं। उसके बाद फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा सी पी निकल आएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, सी पी हमें निकालना है जब हमें लॉस हो रहा है, तो लॉस में हम और माइनस कर देंगे, यानी कि लॉस तो हो ही रहा है, 100 में से लॉस वो भी माइनस कर देंगे। तो उसके बाद हम सॉल्व करेंगे तो हमारा सी पी निकल आएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एस पी निकालना है, यहाँ पे हमने सी पी निकालना सीख लिया। अब यहाँ पे एस पी निकालना देखेंगे। एस पी कैसे निकलेगा, हमें सी पी पता होना चाहिए, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट पता होना चाहिए, लॉस हुआ है तो लॉस पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सी पी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट हुआ है उसको 100 में ऐड कर देंगे, उसके बाद सी पी से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या निकल आएगा, एस पी। यहाँ पे क्या हो रहा है, सी पी, अगर हमें एस पी, यहाँ पे भी एस पी निकालना है, मैंने एक लाइन में लिख दिया। यहाँ पे अगर वो सेलिंग प्राइस निकालना है तो सी पी इंटू लॉस हुआ है तो 100 में से उतना माइनस करके अपॉन 100 कर देंगे, तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, लॉस। कि जब लॉस हुआ है तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या था, तो वो हमारा इससे निकल आएगा। इतना क्लियर है। इससे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे सी पी पे जब प्रॉफिट हुआ वो वाला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन क्या, एक एग्जाम्पल। और यहाँ पे एस पी निकालते हैं जब हमें एक लॉस हुआ है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ हमें सी पी निकालनी है। यहाँ पे सेलिंग प्राइस मान लो हमें दिया हुआ है 200 रुपीज़। सेलिंग प्राइस हमारा क्या है, 200 रुपीज़ है। प्रॉफिट हमें इस पर दिखा रहा है 5% का, 5% का प्रॉफिट है। सेलिंग प्राइस हमारा 200 है, कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली एस पी हमारा क्या है 200। अब यहाँ पे हमारा क्या है, हमारा ये पता चल गया। अब यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या है हमारा 200 इंटू 100 अपॉन 5% है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 105। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, 5 से ये कट जाएगा 21 टाइम्स में, ये कट जाएगा 20 टाइम्स में, ये हमारा आ जाएगा 20 इंटू 200 अपॉन 21। ये हमारा कट के क्या आ जाएगा 190.47 अप्रॉक्स। इतने का हमारा क्या था, उसने इतने का ख़रीदा और बेचा कितने का, 200 का। तो उसने कितने का प्रॉफिट किया, 5% का उसने यहाँ पे प्रॉफिट किया है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, उसको हम लॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। वहाँ पे क्या था प्रॉफिट में, यहाँ पे क्या कर देते हैं उसको लॉस में। लॉस हमें क्या हो रहा है, -5% का। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या था, सी पी निकालने का। जब प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस करते थे, जब लॉस हो रहा है तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको माइनस लॉस कर देंगे, माइनस लॉस परसेंट कर देंगे। तो माइनस लॉस परसेंट किया तो हमारा फॉर्मूला क्या बन के आ गया, एस पी हमारा क्या है 200 इंटू 100 अपॉन लॉस हमें कितना हुआ 5% का, तो 100 माइनस क्या कर देंगे 5%। और ये हमारा क्या हो जाएगा 200 इंटू 100 अपॉन 95। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 210 पॉइंट अप्रॉक्स 47 या 50 कुछ भी आ सकता है। तो हमारा यहाँ पे क्या निकल के आया 210.47, यानी कि हमारा हमने उसने ख़रीदा कितने का 210 रुपये का, अप्रॉक्स मानते हैं 210 का उसने ख़रीदा और 200 रुपये का उसने बेच दिया। तो यहाँ पे उसको लॉस कितना हो गया 5% का लॉस। तो उसी तरह से इसको निकालते हैं हम, जब हमें दो चीज़ें दी रहेंगी, सेलिंग प्राइस और लॉस परसेंट। तो हम उसको कैसे निकालेंगे, ये हमारा फॉर्मूला है, इसमें से लॉस जितना हुआ है उसमें से 100 में से और माइनस कर देंगे। तो वहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा हमारा लॉस कितने का हुआ था, एग्जैक्ट निकलेगा। इसमें कुछ माइनस या प्लस नहीं करना होता है, डायरेक्ट निकलेगा ये। अब एक जो बचा हुआ है वो खुद से करिएगा आप। अब बात कर लेते हैं डिस्काउंट परसेंट की, कि डिस्काउंट क्या होते हैं। कभी भी मॉल या कहीं शॉप पे जाते हैं तो उसमें बोलते हैं 20% का डिस्काउंट है। 20% का डिस्काउंट किस पे है, या फिर हम फ्लिपकार्ट पे जब शॉपिंग करते हैं, फ्लिपकार्ट पे ले लेते हैं, इस टाइम सेल भी है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, उस पर हम लोग क्या देखते हैं कि कोई चीज़ जैसे मान लेते हैं 20,000 का कोई आइटम है, ठीक है,
कोई 20,000 का कोई आइटम है, उस पर वो बोलते हैं कि 25% का डिस्काउंट है, सेल चल रहा है दिवाली का। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं शॉपकीपर्स, दिवाली सेल है, 25% ऑफ इट टू 20,000 इसका प्राइस है। 20,000 प्राइस लिखा कहाँ होता है, वो पेन से तो लिखते नहीं है, वहाँ पे कुछ ऐसा होता है बार कोड टाइप का, और यहाँ पे लिखा होता है MRP 20,000, MRP 20,000 लिखा होता है, और वहाँ पे नीचे उन्होंने स्टिकर क्या लगा देते हैं, 25% डिस्काउंट। तो यहाँ पे डिस्काउंट किस पे है, मार्क प्राइस पे। इतना सब लिखने का मतलब क्या है कि वो डिस्काउंट हमें किस पे दे रहे हैं, मार्क प्राइस पे, जितना वो वहाँ पे मार्क टैग पे जो लिखा हुआ है उस पे वो 25% का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो अब इसको कैसे निकालेंगे, सिंपल परसेंट टाइप का ये क्वेश्चन है। तो इसको एक इसका फॉर्मूला है, क्या है, डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट परसेंट निकालेंगे कैसे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फॉर्मूला हमारा क्या आता है, जैसे कि यहाँ पे 20,000, उस पर तो मैंने भी बताया कि उतने % का डिस्काउंट दे रहा है। अब यहाँ पे देखो, अगर ये 20,000 का सामान 10,000 में दे रहा है तो वो कितने % का डिस्काउंट कर रहा है। तो वो निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंट, कितने का उसने डिस्काउंट दिया है, मतलब डिस्काउंट हमें कितना मिला है, अपॉन मार्क प्राइस इनटू 100। सिंपल ये कुछ पहचाना सा फॉर्मूला है, जिसमें हम क्या करते थे, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते थे, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। यहाँ पे डिस्काउंट निकालना है तो डिस्काउंट का क्या हो जाएगा, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस अपॉन इंटू 100। सिंपल, कुछ नहीं चेंज हुआ है। यहाँ पे डिस्काउंट जितने का मिला है वो डिस्काउंट लिखेंगे ऊपर, नीचे मार्क प्राइस लिखेंगे, यानी कि एक तरह से हमारा क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे हम पहले कॉस्ट प्राइस निकाल देखे हैं, तो वैसे ही हमारा क्या है, यहाँ पे मार्क प्राइस है, और यहाँ पे 100 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें % में चाहिए। तो डिस्काउंट यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, टोटली यहाँ पे 10,000 का डिस्काउंट दे रहा है, तो 10,000 अपॉन मार्क प्राइस यहाँ पे क्या है, 20,000 इंटू 100, ये कैंसिल, हाफ इंटू 100, 50% का हमें डिस्काउंट मिल गया। यहाँ पे क्या दे रहा है, 50% का डिस्काउंट। अब यहाँ पे देखो, एक इम्पॉर्टेंट हमारा यहाँ से इम्पॉर्टेंट शुरू हो जाता है कि इम्पॉर्टेंट हमारा क्या है। मान लो यहाँ पे कोई कॉस्ट प्राइस ऑफ X आर्टिकल, यहाँ पे क्या लिखा है, CP ऑफ X आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ Y आर्टिकल वेयर X इज़ लेस देन Y, X हमारा छोटा है Y से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेलिंग प्राइस यहाँ पे बड़ी है, उसने बेचा ज़्यादा में, ख़रीदा उसने कम में, ठीक है। यानी कि हमारा क्या दिखा रहा है, X हमारा छोटा है Y से, यानी कॉस्ट प्राइस हमारी छोटी है सेलिंग प्राइस से। कॉस्ट प्राइस छोटी है मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट परसेंट निकालने का यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट X माइनस वाई अपॉन वाई इंटू 100। ये हमारा है प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला, सिंपल एग्जाम, ठीक है। वाई हमारा, हमने यहाँ पे वाई क्या लिया हुआ है, 100 रुपीज़। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको ओवरऑल मॉडुलस मिलेंगे, यानी प्लस में, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डायरेक्ट दिया हुआ है कि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हमारा छोटा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 50 अपॉन 100 इंटू 100, यहाँ पे 100 कैंसिल, यहाँ पे 50% का हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। तो इसी तरह से निकालते हैं कि जब हमें दिया रहता है CP ऑफ X आर्टिकल इज इक्वल टू SP ऑफ Y आर्टिकल। इस टाइप के क्वेश्चन आपने देखे होंगे, तो इसी टाइप के क्वेश्चन जब आते हैं तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं। एग्जाम में इसके जगह पे कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू दी रहेंगी, उसकी जगह पे X Y की जगह वो पुट करेंगे, सिंपल हमारा इसी टाइप से आंसर आ जाएगा, कितने % का लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। अब यहाँ पे बस एक सिमिलर माइन्यूट सा चेंज करेंगे, अगर X को लेस देन था, यहाँ पे ग्रेटर देन कर देंगे। तो यहाँ पे उसने ख़रीदा ज़्यादा में, वो बेचा कम में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉस %। वो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको बताइए, यहाँ पे क्या लिखेंगे। लॉस अगर यहाँ पे हो रहा है तो यहाँ पे पहले हमने क्या बढ़ा था, CP का। अगर लॉस हो रहा है तो उसमें हम क्या कर देंगे, y अपॉन X अपॉन इंटू 100। यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले हम लिखेंगे SP को, यहाँ पे X माइनस करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा आंसर। यहाँ पे देखते हैं एक सबसे इम्पॉर्टेंट
जो अभी तक पढ़ा है उसमें से कभी भले क्वेश्चन मत आए, चलेगा, मेनली आ भी सकता है 2 क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन इसमें से पक्का आएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है और इस चैप्टर का, इसमें से एक क्वेश्चन आना ही आना है, भले बाकी से नहीं आए। अगर उसमें से एक आएगा तो इसमें से भी एक क्वेश्चन आना ही आना है, तो ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें ऐसा क्या है, इसमें पूरा ये हमारा क्या है, एक फॉर्मूला, इसको समझने में बस थोड़ा सा ट्रिकी है। इफ सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल आर सेम एंड वन ऑफ देम इज सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ R%, profit of R%, and another is sold at loss of R%, then there is always a loss of R square upon 100%। एक आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, किसी भी चीज़ में क्वेश्चन आता है, जब हम कोई, या फिर अगर हम बैंकिंग में भी अगर देखते हैं, या फिर हम एयरफोर्स में देखते हैं या एनडीए में देखते हैं, तो उसमें जब थोड़े से लाइट क्वेश्चन जो होते हैं वो एनडीए में तो इस टाइप के बनते हैं, एयरफोर्स में यही है एग्जैक्ट क्वेश्चन आ सकता है, बस उसमें क्या रहेगा, डिजिट चेंज रहेगा, बोलने का तरीका बदला रहेगा। तो यहाँ पे क्या है, इफ़ सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल, इसको समझते हैं। मान लेते हैं कोई आर्टिकल है, उसने 20% पे लॉस पे उसको ख़रीदा और 20% के गेन पे उसको बेचा, मतलब एक आर्टिकल है उस पर उसको 20% का लॉस भी हो रहा है, 20% का गेन भी हो रहा है, तो उसको हमेशा क्या होगा, लॉस ही होगा, R²/100 उसको फॉर्मूला है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम लेते हैं कि 5% का किसी ने, उसने 5% का क्या किया, प्रॉफिट कर लिया, और उसने 5% का ही लॉस कर लिया, तो उसको क्या होगा, हमेशा ही लॉस होगा। जैसे कि मैंने बताया कि अगर कोई चीज़ 100 रुपीज़ आपका है, वो आपने कहीं इन्वेस्ट कर दिया, तो वो 1000 टाइम्स बढ़ सकता है, लेकिन अगर कम होना होगा तो 100 ही टाइम्स में कम हो जाएगा फॉर एग्ज़ाम्पल। लेकिन अगर कम होना होगा तो वो जो आपका एग्जैक्ट अमाउंट है 100, उसमें से सीधे 100 माइनस कर दो, 0 रुपीज़ हो गया आपके। तो यहाँ पे परसेंट का यही चक्कर होता है कि यहाँ पे हम ये नहीं लगा सकते कि अगर 5% का गेन किया, 5% का लॉस किया, तो ना तो उसको गेन हुआ ना लॉस हुआ, ये कभी नहीं होगा। हमेशा फॉर्मूले से ये हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे R² दिया हुआ है तो 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर अपॉन 100, इसको सॉल्व करेंगे 1/4 आएगा, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे 0.25 आएगा, यानी कि उसने कितने का लॉस किया, 0.25 का उसने